तो है अलबेला। क्या यार दी, अपने घर पे बैठो ना, जब देखो तब ससुराल से मायके भाग आती हो। गलती की तेरी शादी इतनी नजदीक करा दी। हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती है। इस बार हम सब ने सोचा कि तेरे लिए कुछ करे, तो खुद आके सब नाश कर दिया। हाँ तो क्या हुआ दी, आपको बुरा लगा क्या? ये हम सब तो मस्ती कर रहे थे बस। हाँ दी सॉरी, हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया। सही हो, हम मजाक कर रहे थे बेटा। हाँ, तुझे अंदाजा तो आ ही गया होगा कि तेरे जन्मदिन की तैयारियां कर रहे थे। अरे तेरा जन्मदिन हो और हम कुछ भी ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पता नहीं हमने ऐसे क्यों सोच लिया कि सईयो को पता ही नहीं होगा कि उसके बर्थडे की तैयारियां चल रही है। माइंड ब्रेक। यार ये रात रात को ही होगी क्या? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकती? सईयो बेटा क्या हुआ? दी शांत हो जाना प्लीज, इतना क्यों रो रहे हो? चल बेटा रोना बंद कर, शांत हो जा। ए बेटा चल बैठ के बता। हाँ? क्यों रो रही है? हाँ सईयो? माँ, मैं क्या कान्हा और अंजलि के बीच में आ गई हूँ? भले ही कान्हा मुझसे मुझे कितनी बार भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि उसने कोई वादा नहीं किया था अंजलि से, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं ना कि वो दोनों कितने करीब थे। और अब देखो ना कि क्या हो गया है। प्यार था नहीं था, आई लव यू बोला था कि नहीं बोला था, ये सब मैं नहीं जानती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कई बार उस घर में उनके रिश्ते की बात होती थी, उनकी शादी की बात होती थी। हम सब ने सुना ये बात। तो फिर कान्हा ने मजबूरी में आके मुझसे शादी करी है माँ। अगर वो मजबूर नहीं होता ना मुझसे शादी करने के लिए तो वो अंजलि से ही शादी करता, उसी के साथ रहता। वो दो दोस्त शादी करते, खुश रहते। नहीं माँ, मैं क्यों बीच में आ गई हूँ दोनों के? सही हो? नहीं माँ, देखो ना, ये दो दोस्त मेरी वजह से दूर हो रहे हैं। उनका एक खूबसूरत रिश्ता टूटने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि मैं बीच में आ गई। मैंने सब कुछ खराब कर दिया। मैं क्यों बीच में आ गई हूँ माँ? कैसे? सही हो? अंजलि का प्यार मेरी वजह से दूर हो गया, उसका प्यार छिन गया और उसका कान्हा के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट गया। सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। तेरे हाथ में था ये सब नहीं ना? रश्मि पानी पिला इसे। हाँ, आप लोग जब से आई है रो रो के जान सुखा ली है अपनी। दी पानी। जब तेरी अपनी जिंदगी तेरे हाथ में नहीं थी तो किसी और के सुख दुख के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों कह रही है तू? खुद कह रही थी ना कि कान्हा अंजलि से प्यार नहीं करता, उसने अंजलि से कोई वादा नहीं किया। पर अंजलि तो करती थी ना। वो एक तरफा प्यार था ना माँ। मुझे किसी प्यार करने वाले की बददुआएं नहीं लेनी, किसी का प्यार छीन के अपना घर नहीं बसाना है मुझे माँ। ये सब तेरे दिमाग में कहाँ से आया? किसने कहा है सब तुझे? हाँ सरोज आंटी, अगर सयूरी बीच में नहीं आई होती तो तेरी और अंजलि की शादी हो गई होती। हाँ कर लेता। अब ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, ये सब बेमतलब की बातें हैं सही हो? जैसा हो रहा है वैसा ही होना था और वैसा ही हो रहा है। ये बात तो अपने आप को समझा दे हमेशा के लिए। नियति के आगे किसी का जोर नहीं चलता सही। अगर कान्हा अंजलि से प्यार कर रहा होता तो उसने तुम्हें भी कहा होता और अंजलि को भी। उसने ऐसा कुछ कहा नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बेटा। प्यार कान्हा उससे करता नहीं। अगर वो दोनों दोस्त हैं तो दोस्ती में पहले या बाद में जैसा कुछ नहीं होता। अगर दोस्त हैं तो हमेशा के लिए रहेंगे, तू चाहे तो भी और ना चाहे तो। मैं क्यों नहीं चाहूंगी दादी? बस तो फिर परेशानी कहाँ है? अरे तेरी वजह से उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अंजलि की वजह से तेरे और कान्हा के रिश्ते में भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। हाँ
कान्हा ने जब से तुझसे शादी की है वो सिर्फ और सिर्फ तेरा बन के रहा है। हाँ दी, और वैसे भी कान्हा में अंजलि दी से प्यार नहीं करते, उन्होंने खुद बोल। और नकुल ने कहा, उसने हमें बताया दी। आप प्लीज गिल्टी फील मत करो। सही हो, दीदी ने जो भी कहा गुस्से में कहा, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तू उनकी बातों को दिल पे मत ले और कान पे भी मत ले। अरे मेरा कान्हा तो हीरा है, हीरा। वो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। उसका दिल शीशे की तरह साफ है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। अरे जो अपने दुश्मन के लिए भी अपनी माँ के सामने खड़ा हो सकता है, वो क्या अपने प्यार के लिए अंजलि के साथ खड़ा नहीं होता? हाँ, अगर उन दोनों में प्यार होता तो। कान्हा की जिंदगी में अब अंजलि ना तो राधा बन सकती है और ना ही रुक्मणी। बेटा अगर वो मीरा बन के रहना चाहती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। वो रुक्मणी की जगह तो नहीं ले सकती ना बेटा। कान्हा ने खुद ही तो ये बात बोली थी मुझसे। मतलब अगर मन में नहीं होता तो क्यों ही बोलता? मैं क्यों फिर इतना सोच रही हूँ? कहीं नशे में आके उसने जिम्मेदारी को प्यार तो नहीं समझ लिया? बोलती हो मुझसे, इतना ना समझ थोड़ी है। और मुझे भी तो कहाँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। बस इतना पता है कि कान्हा बहुत अच्छा है और वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर वो अंजलि से वादा करता हो तो उस वादे को निभाता। फिर ये नहीं, वहां पे अंजलि तो परेशान है, उसका क्या? अगर कान्हा मेरे साथ होगा तो अंजलि तो अकेली होगी। भगवान, तू ही बता कान्हा, अब मैं क्या करूं? तूने बहुत कुछ किया है मेरे लिए आज तक। तू इतना कर दे कि मुझे खुद पे भरोसा दिला दे। बता दे कि मैं तुझ पे भरोसा करूं कि नहीं। ये चांस हाथ से नहीं जाने देंगे हम। तो फिर ठीक है, कर ले तैयारी। सिर्फ 5 ही घंटे बचे। होता फसाद, 5 घंटे बचे। मैं भी कितनी ना समझू। खुद ही बता सयूरी, तेरे पास कोई वजह है उस पे भरोसा ना करने की? अरे कान्हा कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, मैं क्यों इतना डर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए? हम दोनों का जो आज ये साथ है वो उसमें मेरी मर्जी तो नहीं थी, ना ही कान्हा की मर्जी थी। ये तो कृष्णा जी आपकी मर्जी थी ना। तुम्हें कुछ बोलना था तब बोलना चाहिए था ना मुझे आपसे। मैं कान्हा से क्यों बोल रही हूँ बार बार? उसकी क्या गलती, क्यों परेशान कर रही हूँ उसे? जब उसे और परेशान नहीं करना चाहिए, बेचारा कब तक एक्सप्लेन करता रहेगा अपने आप को यूं ही। कहा था ना हमने तुझसे, मत कर ऐसी हरकतें, बस अपने बारे में सोचती रही। मैं महान, मैं सही, मैं आदर्श पत्नी, आदर्श बहू, आदर्श बहन, आदर्श बेटी। मैं देख लिया मैं करने का नतीजा। आज तेरी वजह से अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तेरी वजह से राधा रुक्मिणी नहीं बन पाई, इसलिए मीरा बन गई। विष का प्याला पी गई, वो भी चुपचाप। अगर उसे कुछ हो गया ना तो उसकी बद्दुआ लगेगी हम सबको, खासकर तुझे। आंटी प्लीज ऐसा मत कहिए। काश कि हमारे ना कहने से होनी टल सकती। बहुत प्यार करते उस बच्चे से, दिल से रिश्ता जुड़ा है उसके साथ। उसके लिए तो सपने में भी बुरा भला नहीं सोच सकते हम, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि बोले बिना रहा भी नहीं जा। और कितने लोगों की मौत अपने सर ले गई। प्लीज मत कहिए ना, मत कहिए, ये सब मैं सह नहीं पाऊंगी। तो क्या करें हम? हमें भी ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं रोक पा रहे अपने आप को। कोई माने या ना माने, लेकिन बेटा खोया है हमने अपना, तेरी वजह से। पहले चिरू गया, फिर कान्हा का एक्सीडेंट, उसके बाद अंजलि ने जान लेने की कोशिश की। ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक दिन हम भी या तो मौत आ जाएगी या हम अपनी जान दे देंगे। अगर तू कान्हा की जिंदगी से और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली नहीं गई तो जब से इस घर में आई है तो एक पल शांति से सांस नहीं ले पा रहे हम। अपनों के दुश्मन बन गए, उनकी नजरों में गिरते जा रहे, अकेले पड़ गए।
अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन अंजलि की तरह हताश होके अपनी जान देने पे आ जाएंगे हम, तब तुझे तसल्ली होगी। नहीं प्लीज चुप हो जाइए, क्या क्या बोले जा रही है नाम शराब। मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा आंटी, अब प्लीज ऐसा सोचिए भी मत। हमें लगा था तू समझदार है, समझ जाएगी। खुद को अंजलि की जगह पे रखेगी तो अपने आप उसके रास्ते से दूर हट जाएगी, लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। तूने उस चीज का फायदा उठाया। खुद प्यार करते थे ना तू, तो एक प्यार करने वाले के जज्बात को कैसे नहीं समझा तूने? हमारे बेटे से प्यार करने का दावा करती थी ना। चल एक पल के लिए मान लेते कि तेरा प्यार सच्चा था, तेरा दावा भी सच्चा था, तो तुझे तो पता होना चाहिए ना कि अंजलि के दिल पर क्या बीत रही होगी। तुझे पता था ना अंजलि और कान्हा एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी चाहे तुझसे कर ली उसने, लेकिन तुझे कभी मन से अपनी पत्नी नहीं माना उसने। खुद तूने ही कहा था ना पार्टी के शाम कि तुम लोग अच्छे दोस्त हो। ये सब क्या कर रही हो दोस्ती की आड़ में? क्यों दोस्ती का नाम बदनाम कर रही हो? कान्हा भूला है ना, समझ। छोटी उम्र में बहुत कुछ देख लिया उसने, भाई खोया है अपना, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। जो जहां बहा के लेके जाता है वो वहां बह जाता है, और तू उस बात का फायदा उठा रही है। उसे अपने पल्लू के धागे में बांधकर अपनी उंगलियों पे नचा रही है। तो अब भगवान के लिए ये मत कहना कि ये सब हमारा वहम है। तेरे दिल में भी ऐसा कुछ नहीं था, तूने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, तूने ऐसा कुछ किया नहीं। देखा है हमने तुझे कान्हा के आसपास घूमते हुए, दवाई देने के बहाने उसके करीब जाते हुए। तू शुरुआत से ही अगर दूरी बना के रखती कान्हा से तो वो तेरे करीब आता ही नहीं। इस समझौते की शादी को समझौता समझ के रहता, लेकिन नहीं, ऐसे में तेरी तसल्ली नहीं होती ना। दुश्मन थी तो दुश्मन बन के रहती, दोस्ती के आड़ में ये सब क्या कर रही है तू? क्यों कान्हा को अपने पल्लू से बांधकर यहाँ वहां घुमा रही है? तुझे देखना भी पसंद नहीं करते हम, लेकिन देखा है हमने। ये दोस्ती का धागा तोहफे में साड़ी, बहाने निकालकर कान्हा की बाहों में गिरना, सब कुछ देखा है हमने। और वो वीडियो भी देखा है जिसमें तुम कान्हा के बाहों में बाहें डालकर नाच रही थी। ये सब दोस्ती के दायरे में था? नहीं, वो सब देख के कोई बच्चा भी बोलेगा कि ये दोस्ती के दायरे में नहीं था, ये दोस्ती नहीं हो सकती। और आदमी को अपनी सीमा पता नहीं चलती, लेकिन औरत को अपनी मर्यादा पता होती है। कुछ महीने पहले तक तेरी जुबान पे हमारी चीरू का नाम था, उसकी जगह कान्हा के प्यार ने कैसे ले ली? बोल ना, यही है तेरा सच? यही है तेरा चरित्र? ये गलत है आंटी, आपके लगाए हुए सारे इल्जाम गलत है। अरे मैंने किसी को जानबूझ के अपने बंधन में नहीं बांधा है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं हुई है, वो हुई है, बिल्कुल हुई होगी, लेकिन उस इरादे उस नजर से नहीं हुई है। लेकिन आप जो सोच रही हैं वो गलत है। कान्हा और मैं भी तो इंसान है ना, कभी कभी इंसान भावनाओं में बह जाते हैं, तो हम भी शायद भावनाओं में बह गए, लेकिन कभी अपनी सीमा अपनी मर्यादा नहीं भूले हैं। हमारी अंजलि के साथ भी यही हुआ होगा। कान्हा से प्यार जो करती थी वो, और प्यार का क्या है ना, हो बहुत जल्दी से जाता है, लेकिन जल्दी से भुलाया नहीं जाता। अंजलि ने भी बहुत कोशिश की होगी बुलाने की, और जब कुछ नहीं कर पाई तो आत्महत्या करने की कोशिश की। दुनिया के सामने तेरी और तेरे परिवार की इज्जत बचाने के लिए कान्हा ने तुझसे शादी की, तो पत्नी बन के रहती ना, प्रेमिका बनने की कोशिश क्यों की? क्यों कान्हा को अपने पास आने दिया तूने? तू जो चाहती थी या चाहती है वो हम तुम्हें अब भी दे सकते हैं। पैसा, गहने, घर, जो चाहे जितना चाहे ले लो, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जा। ना ये घर तेरे लिए बना है और ना ये घर तुझे रास आएगा। रही बात हमारी, अगले जन्म का तो हमें पता नहीं, लेकिन इस जन्म में हम तुझे नहीं अपनाएंगे।
अगर यकीन नहीं है तो दे समय उनके रिश्ते को, हमें भी पता चल जाए और तुझे भी पता चल जाएगा कौन दोस्त है और कौन प्यार। समझौते और जिम्मेदारी को प्यार समझ बैठा है कान्हा, क्योंकि तूने ये सिखाया है उसे। चली जा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। नहीं जा सकती मैं आंटी, क्योंकि मैं कान्हा से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो तो कान्हा से, तो प्यार का दूसरा नाम त्याग भी है। कर सकती हो। अगर कान्हा से सच्चा प्यार करती हो तो कर दे त्याग। हमें भी परखने दे तुम दोनों का प्यार। दे कान्हा और अंजलि के रिश्ते को और एक मौका। एक छोटी सी झलक तो तूने अब भी देखी। जो लड़का पागलों की तरह तेरी जन्मदिन की तैयारी कर रहा था, ये केक, ये फूल, ये सारी तैयारियां, वो एक झटके में सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला गया जब उसे पता चला कि अंजलि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अपने आप को रोक नहीं पाया जब उसे पता चला कि अंजलि तकलीफ में है, क्योंकि अंजलि दोस्त है उसकी आंटी। और तू क्या है? अगर इस दोस्त को प्यार हो सकता है तो अंजलि और कान्हा तो दोस्त थे। उन दोनों में प्यार क्यों नहीं हो सकता? हम हाथ जोड़ते हैं तेरे। इस घर को और कान्हा को तेरी जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे घर वालों को है। चली जा वहां जहां तेरी इज्जत हो, तेरी कदर हो। अगर तू खुद कान्हा से दूर हो जाएगी तभी तो अंजलि उसकी जिंदगी में आ पाएगी। सोच, अगर दुश्मन से शादी करके कान्हा उसे इतना खुश रख सकता है और खुद भी खुश रह सकता है, तो अंजलि तो दोस्त है उसकी। दोस्त के साथ शादी करके वो बच्चा कितना खुश रहेगा। हम ऐसे नहीं है जैसे तेरे सामने होते हैं। पता नहीं हमें क्या हो जाता है जब तू सामने आती है। सो पुरानी नफरत हमारे आंखों में, हमारे जुबान पे उतर आती है। हमारा हम पे काबू ही नहीं रहता। इसलिए इस घर में रह के, हमारे सामने रह के हमारी नफरत को और मत बढ़ा। हम मानते हैं कान्हा को तकलीफ होगी, 2-4 दिन तेरे लिए पूछेगा, लेकिन उसके बाद भूल जाएगा वो। तू यहाँ से चली जाएगी तभी तो अंजलि को इस घर में उसकी जगह मिल जाएगी। और तुझे खुद को इस गलती का एहसास हो जाएगा कि एक धसी हुई जमीन पर तू अपना घर बनाने का सपना देख रही थी। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंजलि को कुछ ना हो। तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस कान्हा को नहीं छोड़ेगी। हमारी बातों का तुझ पे थोड़ा भी असर हुआ हो और तेरा मन बदल जाए या हम पे तरस आ जाए तो चुपचाप चली जा। रात के अंधेरे में कान्हा को बिना बताए, और हमारे बीच कोई बात हुई है ये भी कान्हा को मत बताना, वरना वो तुझे जाने नहीं देगा। प्यार करती है ना कान्हा से, तो उस प्यार का मान रख। मैं क्या करूं कृष्णा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं कृष्णा जी? मैं
मुझे माफ कर देना कान्हा, मुझे माफ कर देना। अगर कान्हा से सच्चा प्यार करती हो तो कर दे त्याग, हमें भी परखने दे तुम दोनों का प्यार। दे कान्हा और अंजलि के रिश्ते को और एक मौका। कान्हा और अंजलि के बीच भी प्यार हो जाता अगर तू बीच में नहीं आई होती तो। मैं बीच में आ गई, ना चाहते हुए भी मैं इन दोनों के बीच में आ गई। नहीं, मुझे किसी के बीच नहीं आना, किसी के दर्द की वजह नहीं बनना मुझे। मेरी वजह से सरोज आंटी दुखी हो, अंजलि का दिल टूटे, माँ बेटे के रिश्ते में दरार आई, ये नहीं होने दूंगी मैं, ये गलत नहीं होने दूंगी मैं। मैं तेरी बीवी हूं, हमेशा रहूंगी कान्हा, उसे होना नहीं छोड़ सकती। और ये दोस्ती, ये प्यार, ये घर मुझे छोड़ना होगा कान्हा, ताकि सब खुश रहे, तू खुश रहे, सरोज आंटी खुश रहे और अंजलि जिंदा रहे। क्या कर रही है सयूरी? कदम आगे बढ़ा, क्या कर रही है तुझे? क्या सोच रही है? देख, जाना तो तुझे है ही, बहुत रह लिया, बहुत दुख पहुंचा लिया हम सबको, बड़ा आगे कदम, निकल इस घर से। प्लीज प्लीज। बैग? सयूरी, इस वक्त कहाँ जा रही है तू? इतनी रात हो गई है, कोई काम से जाना है क्या? अरे कह देना उनसे तेरा बर्थडे आज नहीं जा सकती, फिर कभी चली जाना। मैं माँ के घर जा रही हूँ कान्हा। तो चली जाना ना, लेकिन इस वक्त इतनी रात को। सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम? हम चले साथ में? नहीं कान्हा, मुझे जाना है अभी और मैं अकेले ही जाऊंगी इस बैग के साथ, और वो नहीं आएगा मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। तो हम भी कह रहे हैं, इस वक्त नहीं जा सकती, सुबह चली जाना, कल बात करेंगे, अभी अंदर चल। कान्हा, मुझे जाना है तो जाना है अभी के अभी। अरे चली जाना ना, लेकिन कल सुबह जाना, हम भी साथ चलेंगे। आंटी ने तेरे बर्थडे के लिए कुछ अच्छा बनाया होगा, हम भी ट्राई करेंगे। अरे भाई, ये सब क्या चल रहा है रात के इस वक्त? तुझे क्या हो गया है? दादू, पापा, देखो ना, सयूरी ने क्या अपने मायके जाने की रट लगा के रखी है, और पता नहीं ये बैग साथ लेके जाना चाहती है, वो भी इस वक्त। और वो जाना भी कहाँ चाहती है? ये पास में, जहाँ दिन में 10 बार जा सकती है। जाना है कान्हा, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें? तू काम करना अपना कान्हा। तो वही तो कर रहे हैं, पति हैं तेरे। तू ऐसी कोई स्टूपिड हरकत करेगी तो तुझे रोकेंगे ना, यही काम है हमारा। एक और ऑप्शन है कान्हा, तू ये काम कर सकता है कि चुपचाप मुझे यहाँ से बस घर जाने दे सकता है। दूर होके बात कर मुझसे कान्हा। क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है? हमने ऐसे क्या कहा? अरे आज बर्थडे है तेरा, इतना कुछ प्लान किया हमने, नहीं जाने दे सकते तुझे। पर मुझे जाना है कान्हा, मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ। मैं नहीं पूछ रही है तू, फिर भी हम बता रहे हैं, हमारी मर्जी। अरे नहीं सुनना तेरी बात, मुझे बस जाना है, मुझे यहाँ से जाना है ना, जा, लेकिन जाने की वजह बता के जा।
वजह जाननी है ना तुझे? तो सुन, वजह है वो तेरी नोटबुक। पढ़ा मैंने, क्या क्या लिखा था उसके अंदर। तो क्या गलत था उसमें? कुछ गलत था क्या? I mean, डोंट टेल मी कि तू नहीं जानती थी कि हमारे दिल में क्या है। हमारे दिल की बात तेरे दिल तक नहीं पहुंची थी, ये मत बोलना हमें, ये नहीं मान सकते। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बोले जा रहा है? अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की भी? क्या बकवास कर रही है तू? क्या बोल रही है? क्या गलत था उसमें? क्या गलत? अरे सब कुछ तो गलत ही था। पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक सिर्फ और सिर्फ गलत था। कान्हा, क्या कहा था तूने? हम लोग दोस्त हैं ना? तो उस नोटबुक को पढ़ के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि दोस्त है। अरे तू सोच भी कैसे सकता है ऐसा सब? 2 बार 3 बार हंस के बोल लिया, बातचीत कर ली और लोगों के सामने हस्बैंड बुला लिया। तू तो अलग ही ट्रिप पे निकल गया। भूल गया कि ये समझौते का रिश्ता है, कोई रियल शादी या कोई रियल रिश्ता नहीं है ये। बहाना तो अच्छा चुना है लड़की ने, बस कान्हा मान ले। तुम लड़कों की ना प्रॉब्लम ही यही है। मतलब किसी लड़की ने प्यार से बात कर ली, फ्रेंडली वे में हैंडशेक कर लिया या फिर कभी गले लगा लिया, तो पता नहीं क्या ही समझ जाते हो कि बंदी हुई अपनी। दिस इज व्हाट यू थिंक, राइट? क्या बकवास कर रही है तू? क्या बंदी? अरे होते होंगे ऐसे बंदे, हम नहीं है ऐसे। किसने कहा तुझसे ये? मतलब अगर हम ऐसे होते तो तू हमें अपना दोस्त बनाती क्यों करती तू ऐसा? चल अंदर आराम कर, थोड़ी देर थक गई होगी, सुबह से जगी हुई है इसलिए शायद चिड़चिड़ी हो गई है। थोड़ा आराम करेगी, दिमाग ठंडा होगा, फिर बात करेंगे। अरे नहीं करनी मुझे कोई बात। हमें करनी है ना बात, हमें करनी है बात, क्योंकि इतना बुरा इल्जाम लगाया तूने हम पर। अरे जो हम दोनों के बीच में वो सिर्फ हम जानते हैं, हमारे मन में है वो कोई तीसरा नहीं जानता, इसलिए फैसला भी हम ही लेंगे, लेकिन सुबह बात करेंगे। अभी अंदर चल। तू क्या कर रहा है कान्हा? कान्हा कोई फीलिंग्स नहीं है तेरे लिए, और जिस फीलिंग्स की तू बात कर रहा है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे जो है वो तो तेरी समझ में ही नहीं आया है। अरे क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे? यही कि हम तुझसे प्यार करते हैं, आई लव यू। हो दिल पे काबू ना, हाँ, प्यार करने लगे तुझसे। कॉलेज में लेक्चरर है ना तू, यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, इतनी सी बात समझ में नहीं आई हमारे दिल में तेरे लिए क्या है? नहीं समझ पाई ना? चल माफ किया तेरे को, माफ किया, लेकिन अब खुद भी कह दे that you love me। don't love you कान्हा। मैं तुझसे प्यार नहीं करती। सयूरी क्या बोल रही है तू? ये क्यों कर रही है ऐसा? मजा आ रहा है तुझे हमें परेशान करके? सयूरी तू जानती है क्या चल रहा है, हम क्या फील करते हैं, तू क्या फील करती है? मैं कुछ फील नहीं करती तेरे लिए कान्हा, और यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तू भी ये सब सोचना बंद कर दे। सोचना नहीं है दिल का काम, दिल का काम है प्यार करना, और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। दिल तेरा काबू में है नहीं, और दिमाग तो कभी था ही नहीं तेरे पास कान्हा। हाँ नहीं है, वो तो तेरे पास है ना, वो भी उल्टा। एक सयूरी तू जानती है कि तू बातों में हमसे नहीं जीत सकती, तो मान लेना हमारी बात। क्या जबरदस्ती है कान्हा? बार बार क्या बोलने जा रहा है? देख, तू सीधा सीधा सच सच बोल दे, वरना धमकी दे रहा है मुझे। धमकी नहीं दे रहे, रियलिटी चेक दे रहे। वार्निंग कहते हैं इसे कान्हा। वार्निंग हम देते नहीं है, हम कर देते हैं। क्या करेगा तू? डरती नहीं हूँ मैं तुझसे। डरती तू है, क्योंकि अगर डरती नहीं होती ना तो एक्सेप्ट कर लेती। हो गया, जाऊँ अब? दादू, राज अंकल, नकुल, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा इतना ख्याल रखा। अभी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ,
उसके लिए आई एम सॉरी। पर जिससे गठबंधन करके मैं इस घर में आई थी, जब उससे ही नहीं रिश्ता रहा तो तू सच में हमसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। पक्की बात? हमारी आंखों में देख और फिर बोल। भाई संभालिए अपने आप को। ऐसे अचानक से क्या हो गया? कान्हा बेटा संभाल अपने आप को। माँ सही हो? सही क्या हुआ है? सही हो? सही हो? हेलो, क्या हो गया? दी शांत हो जाओ। सही हो? शांत हो जाओ बेटे, रोते सयूरी, सयूरी, ये क्या हो गया? क्या हो गया नकुल? क्या हुआ? मुझे 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 सजा मिलेगी माँ। मैंने उसका दिल तोड़ा है। मैंने कान्हा का दिल तोड़ा है माँ। माँ, वो कान्हा जिसने आज तक मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं मेरी सूनी उदास आंखों में जिसने चमक वापस लेके आया, जिसने मेरे होठों पे हंसी जिसने मेरे दिल में जीने की, सपने देखने की उम्मीद दिखाई, उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ के आ रही हूँ। वो मेरा दुश्मन से दोस्त से कुछ सही हो? मैं तो कुछ भी नहीं बन पाई माँ। मैं तो कान्हा के लिए लड़ भी नहीं पाई। मैं कितनी गलत हूँ ना माँ। मुझे घिन चढ़ रही है अपने आप से। मैंने कितना गलत किया, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर देना कान्हा। नहीं सही मुझे सही I'm sorry कान्हा, मैंने तेरा दिल दुखाया। मैं क्या करती, कोई और चारा नहीं था मेरे पास। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो अंजलि वहाँ कैसे आती? सॉरी भाई, मैं पता नहीं था कि हाँ इतनी तैयारी की हमने। ये सब अचानक कैसे बनी? भाभी ने जो भी कहा हमने सुना, पर कुछ तो है जो हमसे छुपा रही है। वो जो भी कह रही है वो झूठ कह रही है। कान्हा को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने कहा ना वो झूठ है। कृष्णा जी, हो सके तो उसे आप यकीन दिला दीजिए कि यही सच है, उसकी जिंदगी का कड़वा सच। और वो मेरी यादें अपने दिलो दिमाग से मिटा दे हमेशा हमेशा के लिए, और फिर खुश रहे। वो खुश रहे अंजलि के साथ, क्योंकि कान्हा की खुशी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कृष्णा जी। उसका साथ भी नहीं। अगर उसका प्यार मेरी किस्मत में नहीं है तो उसके मन में मेरी नफरत जगा दीजिए। उसकी नफरत की तो अंदर हो ही सकती हूँ ना मैं। इतनी नफरत भर दीजिए उसके दिल में कि अगर मैं ना भी हो ना तो उसे अच्छा लगे, मेरा दूर जाना, उसे बुरा ना लगे, उसे कोई तकलीफ नहीं हो। प्लीज कृष्णा जी, प्लीज। सयूरी ने जो भी कहा वो झूठ कहा।
सब कुछ सरासर झूठ कहा उसने। वो तो हम भी जानते, पर क्यों कहा ये नहीं पता। कोई तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये जो भी हम फील कर रहे हैं ना, जहां भी आज हम हैं, वो सब कुछ बहुत धीमे धीमे हुआ है। मतलब कैसे हम दुश्मन से दोस्त बने, उसमें बहुत वक्त लगा। वो सफर आसान नहीं था, बहुत मुश्किल रास्ता था, और हम तो कभी साथ चले ही नहीं थे। कभी वो आगे होती थी और कभी हम। मुश्किल से तो साथ चलने लगे थे, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे थे, एक दूसरे का साथ देने लगे थे। हमारी दुश्मनी अब दोस्ती बन गई थी। याद है जब हमें चोट लगी थी और जब सयूरी बीमार पड़ी थी, एक दूसरे का ख्याल रखते रखते हम और करीब आ गए थे। उसके बाद वो जो पार्टी में हम गए थे, उसके बाद वो जंगल वाली रात, हमारी दोस्ती और पक्की हो गई थी। और उसके कॉलेज का पहला दिन, जब हमने पहली बार कैमरा उठाया था, हमें ऐसा लगने लगा था हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, एक दूसरे का साथ देने लगे, एक दूसरे की ताकत बनने लगे। हम जो फील कर रहे थे ना, वो एक दिन में नहीं हुआ है, बहुत वक्त लगा उसमें। और हमने उसकी आंखों में भी अपने लिए प्यार देखा है, इसीलिए तो हमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, इसीलिए तो हमने उससे कहा कि हम क्या फील कर रहे हैं, वरना हमारी हिम्मत कैसे होती। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वही तो समझ में नहीं आ रहा है नकुल, कि क्यों उसने ऐसा कहा। इतना बड़ा झूठ, हम तो चाह के भी झूठ नहीं बोल सकते कि हम उससे प्यार नहीं करते, क्योंकि हम करते हैं। तो उसने कैसे कह दिया? हम तो सोच रहे थे कि आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत लकी समझ रहे थे अपने आप को। ऐसा लग रहा था कि हमने जो भी चाहा वो कृष्णा जी ने हमें दिया। हमें क्या पता था कि आज ही के दिन हमसे सब कुछ छिन जाएगा। दोस्ती भी छिन गई, प्यार मिलना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कैसे हो गया? हमने ऐसी क्या गलती की थी, क्या गुनाह किया था जिस बात की हमें ये सजा मिल रही है? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? आप यही करना चाहते हैं ना कृष्णा जी, कीजिए ऐसा ही। लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हार नहीं मानेंगे। अब सयूरी को हमसे दूर करना चाहते हैं ना, ठीक है, हम जिंदा हैं लेकिन जिएंगे नहीं। सांस ले रहे हैं लेकिन लाश की तरह जी। प्लीज ऐसा मत कहिए भाई, कृष्णा जी इतने कठोर दिल नहीं हो सकते। वो आपको आपका प्यार जरूर देंगे। जहां तक रही भाभी की बात, झूठ कह रही है ना, तो उन्हें उनका झूठ साबित करना होगा। हाँ, लेकिन कैसे करें? चल हमें उसके पास ले चल। अभी नहीं, कल सुबह। देखिए अभी वो भी परेशान है और आप भी परेशान। दोनों थोड़ा शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। हमें पता है, हमें पता है सयूरी भी हमसे प्यार करती है। वो भी हमारे लिए वैसे ही फील करती है जैसे हम करते हैं। लेकिन उसने ऐसा झूठ क्यों बोला? वो झूठ बोल रही है ना, ऐसे कैसे कर सकती है वो हमारे साथ? मतलब वो करती है ना हमसे प्यार। कान्हा, जो मैं बोल रही हूँ ना, वही मेरे मन में है। और मेरे मन में तू है ही नहीं, कहीं भी नहीं। इसलिए मैं तुझे इस रिश्ते से फ्री कर रही हूँ। पहले हम दुश्मन से कपल बने, फिर कपल से दोस्त, और अब अजनबी होंगे। क्या हुआ भाई, सब ठीक है? इतने सुबह सुबह आप तैयार हो गए? एक मीटिंग है। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? मीटिंग है एक, वो हमने खुद ही अपने मन से फिक्स की है। वो क्या है ना, हम रात भर एक ही बात सोचते रहे
कि सयूरी ने जो किया वो क्यों किया, जो कहा क्यों कहा, तो सोचा कि जाकर उसी से पूछ लेते हैं। सही सोचा। देख, हमारा तो हमें पता है कि हम उससे प्यार करते हैं और उसे भी ये पता था, पहले से पता होगा, लेकिन कल तो हमने सबके सामने एकदम साफ साफ कह दिया। और रही बात उसकी, तो हम जानते हैं उसके दिल में हमारे लिए प्यार है। हाँ, ये तो हम भी जानते, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा जो उन्होंने कहा? एक बात याद रखना नकुल दकुल, कि शब्द झूठे हो सकते हैं लेकिन फीलिंग्स नहीं। हमने खुद को भी यही बात समझाई। तूने देखा था ना, कल रात को हम एकदम दिल टूटे आशिक जैसे हो गए थे। फिर ये बात दिमाग में चमकी कि जुबान से कुछ भी कहो, अगर दिल से दिल की बात हो गई हो तो क्या फर्क पड़ता है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सयूरी ने ऐसा क्यों कहा। वो स्टूपिड फूल, बेवकूफ, वो सोच रही है कि अंजलि ने जो किया उसकी वजह से किया, उसकी वजह से उसने जान देने की कोशिश की। ओह यस, यही हो सकता है। हो सकता नहीं, यही है। अब कल रात तक तो सब कुछ ठीक था। अगर माँ थोड़ी देर बाद बुलाती तो हम तो उसे आई लव यू कह ही देते और उसके बाद में वो भी कह देती। लेकिन ठीक है, अगर हमारी किस्मत में इंतजार है तो वही सही, हम इंतजार कर लेंगे। लेकिन सयूरी को किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा फील किया है। ये अलबेला तो कहीं खो गया था, बचा था सिर्फ कान्हा। और सयूरी द फेरी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाकर अलबेले को वापस ले आई। और उसे क्या लगा था, अलबेले को वापस लाकर खुद गायब हो जाएगी? हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें अंडर एस्टिमेट किया है सयूरी ने। अब देखना तू, जो उसके दिल में ना, उसकी जुबान पर लाकर रहेंगे। हम भी कान्हा चौधरी हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वेरी गुड भाई, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। बस आप अपने लव स्टोरी पे ध्यान दो, बाकी माँ, अंजलि, घर और काम का ध्यान रखने के लिए हमें। लव यू नकुल। आई लव यू टू। बस तेरी भाभी भी यही कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम फिर। होशियार, खबरदार, हो जाओ तैयार, हमारे सच्चे प्यार के हकदार, क्योंकि आ रहा है अलबेला कान्हा करने अपने प्यार का इजहार। देखे तुम्हें तोहफा, अपने दिल की बात कहेगा और तुम्हारे दिल की बात भी सुनेगा इस बार। ऑल द बेस्ट तो बोल दो कृष्णा जी। एक अलबेली जंग लड़ने जा रहे हैं, प्यार से, प्यार के लिए, और अपने ही प्यार से लड़ने जा रहे हैं। जिससे लड़ने जा रहे हैं वो भी एक अलग ही पीस है। जब तक दुश्मन थी तब तक बेधड़क आंखों में आंखें डालकर जो कहना हो कह देती थी, लेकिन अब जब से प्यार हुआ है तब से हमसे बातें छुपाने लगी है, दिल की बात दिल में रखने लगी है, नजरें चुराने लगी है। अब आप ही बताओ, ऐसे इंसान से हम कैसे लड़ सकते हैं? महाभारत के युद्ध में आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया था ना कान्हा जी, वैसे ही हमारा मार्गदर्शन भी कर दीजिए। मतलब इस प्रॉब्लम से निकलने में हमारी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। वैसे प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो दैट, लेकिन हम भी प्रोफेसर के पति हैं, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। भाई अभी हमने उन्हें कमरे में देखा, लगता है वो वापस आ गई। कुछ जाने ना
पता नहीं कब अनजाना कमरा अपना सा हो गया और अपना कमरा अजनबी। एक टाइम था कि आंख बंद करके इस कमरे की हर चीज मैनेज कर सकती थी मैं, और अब देखो आंखें खोल के भी चीजों से टकरा रही हूं। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कमरा जिसने मेरा दर्द बांट लिया और ये कमरा जो मुझे चोट दे रहा है। एक सुबह ढंग से नहीं बिता पाई तो पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? तुम्हारे बिना, अपने प्यार के बिना कैसे कर पाऊंगी खाना? पहला प्यार खोने के बाद जिंदगी शुरू कर चुकी हूं, दोबारा नहीं कर पाऊंगी। अरे जो है वो तो तेरी समझ में ही नहीं आया। क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे? यही कि हम तुझसे प्यार करते हैं, आई लव यू। हाँ, प्यार करने लगे तुझसे। हम तुझसे सीधा साधा सच्चा शुद्ध प्यार करते हैं, और वो भी दिल से। दिल है नादान, ये कुछ जाने ना। बहते हैं जज्बात, जाने दे, मुझे कॉलेज जाना है। हैप्पी बर्थडे। दिल पे काबू ना। हैप्पी बर्थडे सयूरी। जाने दे। हैप्पी बर्थडे। जाना है मुझे। जब कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है तो जवाब में जाना है नहीं बोलते, थैंक यू कहते हैं। थैंक यू, अब जाने दे। कान्हा, आज तेरा बर्थडे है, बिना केक काटे, बिना सेलिब्रेट किए काम पे जाना चाहती। तू भूल गई है शायद, कान्हा अलबेला है तो जिद्दी भी बहुत है। रश्मि, ड्रीम गर्ल। क्यों नहीं है अपनी? आज सिर्फ तेरा ही नहीं, हमारे रिश्ते का भी जन्मदिन है। कितना अच्छा नाम दिया ना नकुल ने, क्रिसा। कृष्ण का क्री और सयूरी का सा, क्रिसा। चल। अरे कैंडल। शायद तो भूल गई है, कान्हा दोस्ती करे या दुश्मनी दिल से करता है, प्यार तो जी जान से करता है। तुझे जो करना है तू कर, गुस्सा होना है गुस्सा हो, लड़ना है हमसे लड़,
चिल्लाना है हम पे चिल्ला, जो कहना है कह, लेकिन हमें इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम फील करते हैं ना तेरे लिए, वो कभी नहीं बदलेगा। आधी रात को घर से जाने के लिए जो बहाना दिया ना तूने हमें, वो जमा नहीं हमें ज्यादा। अगली बार कोई अच्छा बहाना दे देना, ढंग का, थोड़ा कन्विंसिंग तो हो। तूने कर ली ना अपने मन की, जो करना था, गुड। अब हम करेंगे अपने मन की। चैलेंज देते हैं तुझे कि हमें भुला के दिखा दे, हमसे दूर जाके दिखा दे। हमेशा तेरे साथ रहेंगे, ना तुझे दूर जाने देंगे, ना खुद तुझसे दूर जाएंगे। तो जिएंगे या मरेंगे, सब साथ में। क्रिसा फॉरएवर। #क्रिसा। सुन हमारी बात ध्यान से। तुझसे कुछ कहने जा रहे हैं जो आज तक किसी से नहीं कहा, ना ही आगे किसी और से कहेंगे। I love you, my wife. I love you, my wife. I love you. हो दिल पे काबू ना, घूर क्या रही है? पति हम तेरे, अभी रिश्ता टूटा तो नहीं है? हाथ कांप रहे हैं तेरे, सांसें देख अपनी और आंखें देख। बड़ी आई हीरोइन, प्यार नहीं करती तुझसे, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? झूठी कहीं की। कहती है चले जा, जाएं हम, चले जाएं। पागल अलबेला कहते हैं हमें, ऐसे ही नहीं कहते। पागल भी हैं और अब तो दीवाने भी बन गए हैं। हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब इस अलबेले के अलबेलेपन की हद देखेगी तू, प्रोफेसर फेरी। वो मना लेगा उसे, तू चिंता मत कर। हाँ मम्मा, कान्हा भैया अलबेले हैं, उदी का मूड बिल्कुल ठीक कर देंगे। मन तो कर रहा है आप सबकी बातों पे यकीन करो, लेकिन हम सईयू को जानते हैं ना, एक बार उसने मन बना लिया तो मन बदलना बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या होगा माँ। क्या नहीं, अब क्या क्या होगा ये देख हिंदू। हाँ माँ, कान्हा भैया है ना, हमारा सुपरस्टार है।